भारतीय सुरक्षा बलों के लिए दशकों तक एक अनसुलझी पहेली और बस्तर के घने जंगलों का सबसे खूंखार नाम माडवी हिडमा, एक ऐसा माओवादी कमांडर जिसे कई बार मरा हुआ मान लिया गया, लेकिन हर बार वह मौत को चकमा देकर एक नए और खूनी हमले के साथ सामने आया। उसे दंडकारण्य का भूत कहा जाता था, लेकिन 18 नवंबर 2025 की सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जंगलों में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। यह कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं है, बल्कि उस सटीक खुफिया तंत्र, रणनीतिक घेराबंदी और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस की है, जिसने भारत के सबसे वांछित नक्सली कमांडर के आतंक के अध्याय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। माडवी हिडमा का जन्म छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सुदूर गांव पुवर्ती में हुआ था। वह उम्र के साथ माओवादियों की पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की खूंखार बटालियन नंबर 1 का कमांडर बना और आगे चलकर सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य चुना गया। हिडमा के नाम का खौफ ऐसा था कि सुरक्षा बल जब भी जंगलों में गश्त पर निकलते तो सबसे बड़ा खतरा हिडमा के बिछाए एम्बुश का ही होता था। 2010 का ताड़मेटला दंतेवाड़ा हमला, जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसने छत्तीसगढ़ के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को खत्म कर दिया। 2017 का बुरकापाल हमला और 2021 का टेकलगुडेम हमला, इन सभी खूनी साजिशों का मास्टरमाइंड हिडमा ही था। उस पर लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। दशकों तक उसके जीवित होने या उसके चेहरे की कोई स्पष्ट तस्वीर तक सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं थी। वह बिना फोन या आधुनिक तकनीक के काम करता था, जिससे उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियानों की रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया। ऑपरेशन प्रहार के तहत बस्तर के कोर इलाकों, विशेषकर हिडमा के गढ़ दक्षिण बस्तर और उसके पैतृक गांव पुवर्ती के आसपास सुरक्षा बलों ने फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी नए पुलिस कैंप स्थापित कर दिए। इन कैंपों के बनने से हिडमा की बटालियन का दायरा सिमटने लगा। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा और आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक बांटे जाने लगे, जिससे नक्सलियों का सूचना तंत्र और स्थानीय समर्थन टूटने लगा। चौतरफा दबाव और लगातार हो रहे एनकाउंटर्स के कारण हिडमा को अपना सुरक्षित गढ़ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वह छत्तीसगढ़ की सीमाएं लांघकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के ट्राई जंक्शन की ओर भागने लगा, जहां उसे लगा कि वह नए सिरे से अपनी पैठ बना सकेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सुरक्षा एजेंसियों ने उसके हर कदम को ट्रैक करने का जाल बिछा दिया है। नवंबर 2025 के मध्य में सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभाग को एक ऐसी पुख्ता जानकारी मिली जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। खुफिया इनपुट से पता चला कि माडवी हिडमा अपनी पत्नी मडकम राजे उर्फ राजक्का और कुछ बेहद करीबी कमांडरों के साथ आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मरेडुमिल्ली वन क्षेत्र में छिपा हुआ है। यह इलाका घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश लगभग असंभव होता है। इस सटीक इनपुट के मिलते ही नक्सल विरोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित आंध्र प्रदेश पुलिस की एलीट फोर्स ग्रेहाउंड्स को सतर्क कर दिया गया। 17 नवंबर की रात को एक बेहद गुप्त और सुनियोजित ऑपरेशन शुरू किया गया। बिना किसी भारी शोर शराबे और तकनीक के न्यूनतम उपयोग के साथ जवानों ने मरेडुमिल्ली के घने जंगलों में पैदल मार्च किया और उस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी जहां हिडमा का कैंप लगा हुआ था। 18 नवंबर 2025 की सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में उतर रही थीं, सुरक्षा बलों ने हिडमा के ठिकाने को पूरी तरह से कॉर्डन कर लिया था। सुबह लगभग 6 बजे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, लेकिन इसके जवाब में नक्सलियों की तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। ग्रेहाउंड्स के जवानों ने तुरंत अपनी पोजीशंस ली और जवाबी फायरिंग। यह मुठभेड़ बेहद भीषण थी, क्योंकि हिडमा की सुरक्षा में तैनात कैडर अत्याधुनिक AK-47 राइफलों और विस्फोटकों से लैस थे। लगभग 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होती रही। सुरक्षा बलों की मिनट टू मिनट प्लानिंग और अचूक रणनीतिक घेराबंदी ने हिडमा को भागने का कोई मौका नहीं दिया। सुबह 7 बजे तक जंगल में गोलियों की आवाज शांत हो गई। जब सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी ली तो वहां 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त ने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों में एक बड़ी राहत की लहर दौड़ा दी। मारे गए लोगों में माडवी हिडमा, उसकी पत्नी मडकम राजे और उसके खास सुरक्षा गार्ड चेल्लुरी नारायण और टेक शंकर शामिल थे। मौके से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, AK राइफलें और गोला बारूद बरामद किया गया। जब हिडमा के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई तो यह स्पष्ट हो गया कि भारत के नक्सल आंदोलन ने अपना सबसे बड़ा रणनीतिकार और खूंखार लड़ाका खो दिया है। हिडमा का शव
भारी सुरक्षा के बीच उसके गांव पूवर्ती ले जाया गया, जहां ग्रामीण रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार हुआ। ये सिर्फ एक नक्सली कमांडर का अंत नहीं था, बल्कि बस्तर के उस खौफनाक दौर का अंत था जिसने हजारों निर्दोष लोगों और जवानों का खून बहाया था।